आप लोगों के साथ बात करूँगी कि अगर बीपीएससी टीआरई में रिजल्ट नहीं हुआ तो अब आगे क्या। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आए जिनका जो है जितना कट ऑफ गया है उतने कट ऑफ मार्क्स वो लाए हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ की वजह से जो है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और बहुत सारे ऐसे मेरे आसपास के भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी 1 या 2 नंबर से उनका सिलेक्शन जो है वो रुक गया। तो मुझे मतलब मैं क्या बताऊं, जैसे ऐसे कमेंट्स में पढ़ती हूँ तो मुझे अंदर से बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों नहीं हो गया, क्यों नहीं 1 नंबर या 2 नंबर ज़्यादा आ गए, क्यों डेट ऑफ बर्थ की वजह से जो है वो सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इसका मतलब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। और हम बस एक ही चीज़ कर सकते हैं कि अपना आज से और अभी से जो है नेक्स्ट टारगेट के लिए हम लग जाएं। हम इंतज़ार नहीं करें कि नोटिफिकेशन आएगा तो हम तैयारी करेंगे, नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। जब हम ये सोचने में टाइम बर्बाद कर देते हैं ना कि अब कब आएगा, कब होगी, तो ये सारी ही चीज़ें जो है हमें 1-1, 2-2 नंबर से पीछे लेती जाएंगी। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बस आपको ये याद रखना है और अभी से जो है आज से अभी से आपको एक नया टारगेट अचीव करने के लिए लग जाना है दिन रात। कि अगर आपका 1 नंबर से अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर आप जितना कट ऑफ लाए हैं उतने से सिलेक्शन नहीं हुआ है या थोड़ा सा कम रह गया है, तो अगली बार जो है हम अपने कट ऑफ से जो है 10 नंबर जो है क्या करेंगे, ज़्यादा मार्क्स लाएंगे और उतने 10 मार्क्स ज़्यादा लाने के लिए हम अभी से ही जो है वो लग जाएंगे। और बिल्कुल जो मेहनत करते हैं वो उसका फल ज़रूर मिलता है, कभी कभी लेट हो जाता है लेकिन फल ज़रूर मिलता है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी उदास मत होइए। आप लोग का अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो दर्द ज़रूर हुआ होगा और उस दर्द को जो है आप आंखों से जो है मत निकालिए, ठीक है, या फिर बिल्कुल अकेले रह के मत उसको उजागर कीजिए कि हमें दर्द है। जो दर्द आपको है उसको अपना जुनून बनाइए और जुनून इस बात का कि आप दिन और रात जो है अभी से कंटिन्यू आप फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे। फिर से आप लोगों की पढ़ाई मतलब हो चुकी है, अब जो है ना आप लोगों को उसको और ज़्यादा मार्क्स की तरफ लेके जाना है। क्योंकि इतने टाइम में अगर 80 कट ऑफ जा रहा है और 80 मार्क्स आ रहे हैं, 75 मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि आपने सिलेबस को क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। अब आपको देखना है कि आपकी कहाँ कमी रह गई। क्योंकि जो लोग कट ऑफ पार किए हैं उन लोगों ने कुछ तो अलग किया होगा या कुछ ज़्यादा मेहनत की होगी या उनके पास कुछ ज़्यादा नॉलेज होगा जिसकी वजह से उनका क्या हुआ, सिलेक्शन हो गया और आपका 1 या 2 नंबर से रह गया। इसका मतलब है कि अभी भी आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको जानने की ज़रूरत है ताकि अगली बार जो आप एग्ज़ाम में जाएँ तो आपका कट ऑफ के पास ना हो कि 10 नंबर आगे ही रहे और आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ अगला टारगेट जो है वो आप क्रैक कर लें। तो इसलिए मैं कुछ जब मैं अब मेरा भी एक दौर था जब मेरे सिलेक्शन नहीं होते थे, मैं भी तैयारी करती थी, तो उस समय मैं कुछ ये हरिवंश राय बच्चन की लाइनें हैं ये मैं ज़रूर पढ़ती थी और एक जगह मैंने अपनी स्टडी टेबल पे लिख के भी रखा हुआ था। तो ये चीज़ें मैं बताऊंगी आप लोग को जब भी मोटिवेशन लेना हो या आपको लगे कि अब नहीं, तो ये चंद लाइनें ज़रूर आप लोग सुनिएगा और कहीं लिख कर रख लीजिएगा। सफलता एक असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल असफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए ही। और क्या कमी रह गई इस चीज़ को देखना चाहिए कि क्या कमी है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर में बता सकती हूँ कि अगर आपका साइंस सब्जेक्ट था और टीजीटी के लिए आप गए थे, तो हो सकता है कि आपका जैसे बायो मेरा अच्छा है तो बायो अगर आपका स्कोरिंग मार्क्स हुआ होगा तो ज़रूर फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका जो है वो कम हो गया होगा। तो अभी जो है आपको ये चीज़ करनी है कि जितना आपका बायो स्कोरिंग मार्क्स था उतना फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी स्कोरिंग करना होगा, तभी जाके रिजल्ट होगा। उसी तरह आप अपने हर सब्जेक्ट के लिए इस तरह से एनालिसिस जो है आप कर सकते हैं। और बिल्कुल अगर आप लग जाएंगे तो कोशिश करने वालों की ज़रूर हार होती है। इसकी एक पूरी कविता हरिवंश राय बच्चन की है, वो आप लोग लिख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, आपको ज़रूर मोटिवेशन फील होगा। और इसमें 2-3 लाइनें, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है,
और फिर भी रगों का साहस भरता है, उमंग भरता है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, ना अखरता है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये बिल्कुल सही बात है। और आप लोगों को कोई भी आगे जो भी हेल्प चाहिए होगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं किस तरह से जो है आप लोग की हेल्प कर सकूं। और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बीपीएससी जो है उसका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर कैसे हम तैयारी करें उसके लिए मैं ज़रूर करूंगी। और हाँ, बिल्कुल मैं आप लोग को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं ज़रूर कुछ अनुभव किया है मैंने, क्योंकि पिछला जो एग्ज़ाम गया है इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरे भाभी का सिलेक्शन हो गया। फिर इसके बाद TRD 2 में मेरे भाई का सिलेक्शन हुआ, मेरी सिस्टर का सिलेक्शन हुआ। तो ये चीज़ें जो है ना, थोड़ा सा हमें पता है कि किस तरह से हम तैयारी करेंगे और क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, ताकि जो है इस कंपटीशन में भी हम क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए किस तरह से। तो इसलिए, और जब मेरी बहन का नहीं हुआ था, मेरे भाई का नहीं हुआ था पिछला TRE 1 में, तो वो लोग बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए थे, बहुत दुखी हुए थे। लेकिन उन्होंने अपनी जो असफलता है ना उसको पॉजिटिव में लिया था, और इस 2 महीने उन्होंने इतना पढ़ा दिन रात। जबकि वो दोनों टीचर हैं, 9 बजे से लेके 5 बजे तक क्लासेस चलती हैं स्कूल में। उसके बाद सुबह में 4 बजे उठना और फिर रात तक, जब तक 11-12 बजे तक, शाम को आकर 11-12 बजे तक कंटिन्यू पढ़ना। कोई फेस्टिवल नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं आना जाना नहीं। उन लोगों ने 2 महीने मतलब बहुत बहुत मेहनत की। इसलिए मैं पहले बोला करती थी कि कंपटीशन का जो लेवल है ना बहुत ऊपर होने वाला है, क्योंकि बहुत बच्चे कोने कोने से लगे हुए हैं। सिर्फ आप ही नहीं है जो पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है ना, अभी से मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आपको अभी से शुरुआत करनी है तो प्लीज़ NCERT को बिल्कुल मत छोड़िएगा। NCERT को ज़रूर करना शुरू कर दीजिए। NCERT की बुक खरीद लीजिए अगर आपके पास नहीं है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जिस मीडियम आप प्रेफर करते हैं उसको ले लीजिए। और जितनी जल्दी हो सके ना उसको टारगेट बनाइए, मतलब कि 1 हफ्ते में कोशिश कीजिए कि हम NCERT की एक बुक कंप्लीट कर जाएँ। और उसके साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये स्टडी प्लान जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कनेक्टेड रहिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। और ये वीडियो देख के अगर थोड़ा सा भी मोटिवेटेड आप फील कर रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक जो होता है ना मुझे मोटिवेटेड फील कर आता है।